नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता यानी कि काउंसलर का गुण नहीं है। ऑप्शन ए, ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल होना चाहिए। ऑप्शन बी, ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन सी, ही शुड हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग, उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन डी, ही शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल होना चाहिए। यानी कि आपसे क्या पूछा है, काउंसलर का गुण नहीं है, तो काउंसलर का गुण क्या, उसे जजमेंटल होना चाहिए, ये उसका गुण नहीं होता। क्योंकि काउंसलर जो होता है उसका ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो सामने वाले में क्या है, कोई भी भेदभाव ना करे, सामने वाले की क्या अच्छे से बात सुने, न कि किसी को सही या गलत बताए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्वोट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। एक स्वोट विश्लेषण में को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी वीकनेस, ऑप्शन डी थ्रेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन। स्वोट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं है, यानी कि काउंसलिंग की स्टेज नहीं है। ऑप्शन ए गिविंग सिंपैथी, सहानुभूति प्रदान करना। ऑप्शन बी समस्या का अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन सी डायग्नोसिस, पहचान करना। ऑप्शन डी फॉलो अप, अनुवर्तन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिविंग सिंपैथी, सहानुभूति प्रदान करना। यानी कि काउंसलिंग की जो स्टेज होती है उसमें सहानुभूति प्रदान करना नहीं होता, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में सहानुभूति नहीं दिखाई जाती बल्कि इम्पैथी यानी कि समानुभूति दिखाई जाती है, जिससे क्या है समस्या की पहचान करना, फॉलो अप करना और उस पहचान का क्या है आइडेंटिफिकेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इज। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या है। ऑप्शन ए टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना। ऑप्शन बी टू मेक द मनी, धनार्जन करना। ऑप्शन सी टू बी फेमस, प्रसिद्ध होना। ऑप्शन डी टू बी पावरफुल, शक्तिशाली होना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र होना। यानी कि सबसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, उसकी जो प्राथमिक अभिप्रेरणा, जो उसका मोटिवेशन है वो क्या है, स्वतंत्र होना यानी कि इंडिपेंडेंट होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर। इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव सोशल स्ट्रेसर नहीं है। ऑप्शन ए रजोनिवृत्ति, ऑप्शन बी प्रियजन की मृत्यु, ऑप्शन सी वित्तीय समस्या, ऑप्शन डी नौकरी साक्षात्कार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजोनिवृत्ति। जो प्रियजन की मृत्यु, वित्तीय समस्या और नौकरी साक्षात्कार है ये सामाजिक स्ट्रेस होता है, जबकि जो रजोनिवृत्ति होती है वो सामाजिक तनाव नहीं होता, क्योंकि ये खुद की फिजिकल प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लासेज, वर्क प्रायोरिटीज एंड ड्यू डेट्स। कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है। ऑप्शन ए कैलेंडर, ऑप्शन बी नोटबुक, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट बोर्ड, ऑप्शन डी कैलकुलेटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है, डेट एंड डे का क्या है ब्लॉक बना होता है, जिसकी हेल्प से क्या है क्लास शेड्यूल, क्लास टेस्ट जो है वो सभी अच्छे से हम मैनेज कर सकते हैं। तो जो क्लास वर्क है, क्लास की जो प्रायोरिटीज़ है एंड ड्यू डेट्स है, उन सब का जो शेड्यूल करना होता है वो कैलेंडर उसके लिए बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैंक इज द वन who known द वे, गोज द वे एंड शो द वे। एक ब्लैंक वह है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता है। यानी वह कौन है जो मार्ग को जानता भी है, मार्ग पर चलता भी है और मार्ग दिखाता भी है। ऑप्शन ए लीडर, ऑप्शन बी लर्नर, ऑप्शन सी फॉलोवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीडर। लीडर यानी कि नेता। लीडर वही होता है जिसे मार्ग यानी रास्ते का पता होता है, वही आपको उस रास्ते पर चलाता है और रास्ता दिखाता है।
और उस पर चलाता है। लीडर जानता है कि जो लक्ष्य है उस तक कैसे जाना है, इसलिए वह खुद भी उस लक्ष्य पर चलकर अपनी टीम को आगे लेकर जाता है और उन्हें मोटिवेट करता है और लक्ष्य तक लेकर जाता है। तो वही जो होता है वो लीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन वन नीबल? एक नीबल में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। 4 बिट होते हैं। कंप्यूटर की जो क्या है सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बिट होती है। निबल जो होते हैं 4 बिट के समूह को कहते हैं। और जो 8 बिट में क्या है 1 बाइट होते हैं और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होते हैं। तो आपसे पूछा है एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो एक निबल में क्या है 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस? निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है? ऑप्शन ए याहू मैसेंजर, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी रेडिफ मेल, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए याहू मैसेंजर। याहू मैसेंजर जो होता है ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या है वॉइस कॉल करके या फिर चैट करने के लिए ये होता है। ये ईमेल सेवा नहीं है क्योंकि याहू मैसेंजर में ओनली चैटिंग या फिर वॉइस कॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड? ब्लूम के शैक्षिको उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1954। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1956। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है इसमें लर्निंग प्रोसेस जो है वो 3 तरह से होती है, ज्ञान, भावना और कौशल। तो जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड है ये 1956 में बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग इज? शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन में पूछा है जो शिक्षण की 4 चरणीय विधि है उनका सही अनुक्रम बताना आपको। ऑप्शन ए प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग, ऑप्शन बी प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, ऑप्शन सी टेस्टिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ऑप्शन डी प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग। इसका मतलब है टीचिंग स्टेप का जो सही क्रम होता है वो यही होता है। सबसे पहले क्या है छात्रों को तैयार किया जाता है यानी कि प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद में उनको पढ़ाया जाता है यानी उनको प्रेजेंटेशन दी जाती है। उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है यानी एप्लीकेशन होता है। उसके बाद में उनका टेस्ट लिया जाता है जिसमें टेस्टिंग होती है। तो जो शिक्षण की 4 चरणीय विधि है उनका सही अनुक्रम यही होता है, पहले बच्चों को तैयार करना, फिर उनको प्रेजेंटेशन देना, फिर उनको प्रैक्टिस करवाना, फिर उनका टेस्ट लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च इन? कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है, यानी कि कौशल को अर्जित करने की विधि नहीं है? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी लीडरशिप, ऑप्शन सी रिपीटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीडरशिप। लीडरशिप जो होता है वो कौशल का पार्ट नहीं है। ऑब्जर्वेशन और रिपीटेशन जो होता है ये कौशल को एक अर्जित करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in learning psychology skill is related to hand in the same way attitude is related to? शिक्षा मनोवैज्ञानिक में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ट यानी कि हृदय। एजुकेशन साइंस में क्या है 3H का एक सिद्धांत है। 3H के सिद्धांत में क्या है जिसमें हेड जो होता है उसको ज्ञान से रिलेट किया गया है, हैंड को क्या है कौशल से रिलेट किया गया है, और जो हार्ट होता है उसको भावना या व्यवहार यानी कि एटीट्यूड से रिलेटेड किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि एटीट्यूड इज रिलेटेड टू, तो एटीट्यूड से जो रिलेटेड है वो हार्ट होता है और कौशल जो है वो हाथ से होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग व्हेन एवर इट इज नीडेड अगेंस्ट ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिटेंशन अवधारणा, ऑप्शन बी एबिलिटी योग्यता, ऑप्शन सी रिकलेक्शन पुनर्स्मरण, ऑप्शन डी इमेजिनेशन कल्पना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिटेंशन। रिटेंशन जो होता है ह्यूमन माइंड में जो है वो 3 चरणों में इनको डिवाइड किया गया है। यानी कि ह्यूमन साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, मानव किसी भी जानकारी को दिमाग में संग्रहित रखता है, इसी को रिटेंशन कहते हैं। यानी कि दिमाग में किसी भी बात को, किसी भी मेमोरी को स्टोर करना क्या है, रिटेंशन होता है। और जो रिकलेक्शन होता है वो क्या होता है, रिकलेक्शन यानी कि याद करने की प्रोसेस होती है। यानी कि कुछ भी आपके सामने आ रहा है तो उससे रिलेटेड आप उसी टाइम उस चीज को याद करते हो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मस्तिष्क में संग्रहित करना। तो मस्तिष्क में संग्रहित करना यानी कि मेमोरी को स्टोर करना, तो वो जो होता है वो होता है रिटेंशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी रिसेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट इन द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू ब्लैंक फैक्टर ऑफ मेमोराइजिंग। विकास मनोवैज्ञानिक में घटना की अभिन्नता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की संबद्धता स्मरण रखने के कारक से संबंधित है। ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, ऑप्शन बी रिटेंशन अवधारणा, ऑप्शन सी रिकॉल पुनर्भरण, ऑप्शन डी रिकग्नाइजेशन अभिज्ञान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिटेंशन अवधारणा। रिटेंशन, हमारा दिमाग जो है वो किसी भी बात को कितने लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएगा, यही जो होता है मेमोरी को स्टोर करने का जो होता है वो रिटेंशन होता है। यानी कि वह घटना कितनी नई है, वह घटना जो है वो कितनी बार दोहराई गई है, तो ये जो होता है ये छात्र को उसमें कितना इंटरेस्ट आया है उस चीज पे डिपेंड करता है। तो जो रिटेंशन होता है वह यही होता है, मेमोरी को स्टोर करता है। और वो जो मेमोरी है वह कितनी नई है, यानी कि स्मरण करने की, घटना की आवृत्ति, उसकी जो घटना में रोचकता है, यानी घटना में उसने कितना इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि इंटरेस्ट लेगा तभी वो उसको स्टोर करके रखेगा, उसको याद करेगा। तो वही चीज होती है, तो वो क्या होती है, रिटेंशन होती है, मेमोरी को स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक्सपेरिमेंट, निम्नलिखित को मिलाए अधिगम के सिद्धांत परीक्षण। यानी कि नीचे जो आपको लर्निंग एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं इनको, इनका मिलान करना है। तो सबसे पहला है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो कि कोलर का है। दूसरा है ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल, जो कि पावलोव का है। थर्ड है इंसाइटफुल लर्निंग, सूझबूझ द्वारा अधिगम, जो कि थ्रोनडाइक का है। तो आपको ये सही करेक्ट मिलाना है कि जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो किसने किसके ऊपर किया है। तो सबसे पहला है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। जो कंडीशनल रिस्पॉन्स जो थ्योरी है ये इवान पावलोव ने दिया था, जो कि कुत्ते के ऊपर उसने प्रयोग किया था। तो आपका जो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी है वो क्यू से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये थ्रोनडाइक ने दी थी, जो कि उन्होंने बिल्ली पर किया था। तो आपका जो ये ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है ये आपका आर से मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इंसाइटफुल लर्निंग। जो इंसाइटफुल लर्निंग जो थ्योरी है ये कोलर ने दी थी, जो कि चिंपैंजी पे उसने प्रयोग किया था। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी कि जो फर्स्ट है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी वो पावलोव ने की थी, तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा फर्स्ट का क्यू। फिर सेकंड आता है ट्रायल एंड एरर, जो कि किसने किया था, थ्रोनडाइक ने किया था, तो सेकंड ये हो जाएगा हमारा। थर्ड हमारा है इंसाइटफुल लर्निंग, तो जो किसने दी थी, यानी कोलर ने दी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी जो है सही मिलान करना है आपको। तो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो किसने दी थी, पावलोव ने दी थी, ठीक है, जो कि कुत्ते पर प्रयोग किया था उसने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मिलाना है और आपको आंसर देना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ मैकलैंड थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा मैकलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए नीड फॉर अचीवमेंट उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन बी नीड फॉर एप्लीकेशन संबंधीकरण की आवश्यकता, ऑप्शन सी नीड फॉर पावर शक्ति की आवश्यकता, ऑप्शन डी नीड फॉर एस्टीम सम्मान की आवश्यकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीड फॉर एस्टीम, क्योंकि नीड फॉर एस्टीम यानी सम्मान की आवश्यकता जो है ये इब्राहिम मैस्लो का सिद्धांत है, जिसके 5 सिद्धांत है जो कि मैंने आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में। जो इब्राहिम मैस्लो के 5 सिद्धांत है जिसमें शारीरिक नीड्स होती है, सुरक्षा नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती है और एस्टीम नीड्स होती है और जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। तो ये जो 5 सिद्धांत होते हैं ये इब्राहिम मैस्लो के सिद्धांत है जिनमें नीड फॉर एस्टीम भी है। लेकिन मैकलैंड के जो सिद्धांत है वो आपके नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अप्लिएशन, नीड फॉर पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर काइंड ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज्ड इन लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इनके जो है वो 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मस्ट नो, फिर होता है शुड नो, फिर होता है कुड नो। तो मस्ट नो में जो होता है वो आपको जानना जरूरी होता है, यानी कि जानना अनिवार्य होता है। शुड नो में जो होता है वो आपको जानना चाहिए नॉलेज के लिए, और कुड नो में क्या होता है आप जान सकते हैं जानकारी के रूप में। तो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन के जो लर्निंग प्रोसेस है वो 3 होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम ऑफ मोटर कार। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को ऑप्शन ए मस्ट नो अवश्य जानना चाहिए, ऑप्शन बी शुड नो जानना चाहिए, ऑप्शन सी कुड नो जान सकता है, ऑप्शन डी वुड नो जान सकता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुड नो जानना चाहिए, यानी कि एक मोटर कार चालक को मोटर कार की जो ब्रेकिंग है और गियर प्रणाली है उनको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेनी एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्टूडियो, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी स्पोक, ऑप्शन डी टीचर्स रूम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पोक। पूछा है कि जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है वो डीजीटी में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है स्पोक। डीजीटी में हब एंड स्पोक मॉडल से क्या है डिस्टेंस लर्निंग कराई जाती है। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि दूरस्थ शिक्षा दी जाती है हब एंड स्पोक से। तो हब जो होता है ये एक स्टूडियो होता है जहां अनुदेशक क्या है पढ़ाते हैं, और स्पोक जो होता है वो एक क्लासरूम होता है जहां पर छात्र क्या है लाइव क्लास देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी स्पोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आर लॉगिन इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द। छात्र में एक विशिष्ट समय पर ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। ऑप्शन ए हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम संकर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी एसिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम अतुल्यकालिक प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ओपन शेड्यूल ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन डी फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है स्पेसिफिक टाइम पर लॉगिन करना। तो स्पेसिफिक टाइम पर यानी कि उसी टाइम पर लॉगिन करना, ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या है छात्रों को लाइव क्लास अटेंड करने के लिए उसी टाइम यानी फिक्स टाइम पर ही लॉगिन करना होता है, और इसी को क्या है फिक्स टाइम प्रोग्राम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिरोपरि प्रक्षेपक, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी चाकबोर्ड, ऑप्शन डी कैमरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडियो। तो श्रव्य जो सहायक सामग्री है यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं तो वो जो होता है वो रेडियो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक एड। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी बोथ चार्ट एंड पोस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ चार्ट एंड पोस्टर। ग्राफिक एड जो होती है ये वे एड होती है जिनमें क्या है ड्राइंग लाइन के माध्यम से क्या है किसी भी जानकारी को क्या है पेपर या बोर्ड पर दिखाया जाता है, जिनमें चार्ट एंड पोस्टर आते हैं। तो ग्राफिक एड में जो होगा वो बोथ चार्ट एंड पोस्टर दोनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सीट, ऑप्शन बी लेसन प्लान, ऑप्शन सी डेमोस्ट्रेशन प्लान, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सीट। लर्निंग मटेरियल जो होते हैं यानी कि जो सिखाने व पढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं वो किसमें होते हैं, लर्निंग मटेरियल यानी कि सिखाने और पढ़ाने के लिए। तो वो जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन सीट में यूज किए जाते हैं जो कि छात्रों को पढ़ाने व सिखाने के लिए दी जाती है। और लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान जो होते हैं ये शिक्षक क्या है अपनी खुद की पढ़ाई की तैयारी पढ़ाने की तैयारी करने के लिए बनाता है। तो लर्निंग मटेरियल में क्या है आपका इंफॉर्मेशन सीट आ जाएगा जो कि सिखाने और पढ़ाने के लिए छात्रों को दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट आपकी 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको जो मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।